दोस्तों सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं 42वां एपिसोड। दोस्तों अपनी कहानी बेमानी मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही जब अपना काम कर रही थी तो दरवाजे पर नॉक करने की आवाज आई। माही ने अंदर से ही पूछा कौन है, तो किसी ने कोई भी आवाज नहीं दी। माही सोच में पड़ गई कि इस वक्त उनके घर पर कौन आ गया है। वो विचारों में फिर से डूब गई थी। कहीं कोई ब्लैकमेल करने वाला आदमी आज उसके घर तक तो नहीं पहुंच गया। वही सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हुए जा रहा था। उसने फिर से दोबारा पूछने की कोशिश की, कौन है, लेकिन फिर से वहीं पर कोई आवाज नहीं आई। तभी वो धीरे धीरे अचानक से गेट की तरफ बढ़ी और उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसके सामने युवराज खड़ा था। उसने युवराज से पूछा, आप यहाँ? युवराज ने भी शरारत भरे अंदाज में कहा, नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस में हूं। माही ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मेरा मतलब था आप जल्दी आ गए। हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं लग रही। माही ने तुरंत उसके करीब जाकर उसके माथे पर हाथ लगा लिया और पूछा, क्या हुआ आपकी तबीयत को? युवराज ने माही को अपने बाहों में भरते हुए कहा, वो बस थोड़ी सी विटामिन एम की कमी हो रही थी। माही ने चौंकते हुए कहा, ये कौन सा विटामिन होता है? युवराज ने रोमांटिक अंदाज में जवाब दिया, मेरा मतलब था विटामिन एम यानी माही। तो अब तुमसे मिलकर सब ठीक हो गया है, बस थोड़ी सी सिर में दर्द हो रहा था। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इतना काम भी तो करते हैं, तो सिर पर सारे बिजनेस का बोझ भी लेते हो। युवराज ने फिर फ्लर्ट करते हुए कहा, हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, वो तो एक बिजनेस पार्टनर भी ला दिए मेरे लिए। माही थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने कहा, मैं कहाँ से बिजनेस पार्टनर ढूंढूं आपके लिए? युवराज ने प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया, मेरा मतलब था कि तुम एक छोटा सा प्यारा सा बिजनेस पार्टनर ला सकती हो। माही ने शर्माते हुए कहा, युवराज? क्या युवराज? अभी तो कह रही थी कि मैं थक जाता हूँ, बहुत ज्यादा वजन है मेरे ऊपर और मुझे यकीन है कि तुम इतना तो कर सकती हो मेरे लिए। युवराज ने फिर से मजाकिया अंदाज में कहा। माही ने थोड़ा शर्मा कर महसूस करते हुए कहा, अच्छा आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। ये कहकर माही वहां से चली गई। युवराज ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, माही। माही ने मुंह घुमाकर प्यार भरी मुस्कान दी और फिर किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। युवराज वहीं पर खड़ा मुस्कुराता रहा। कुछ समय बाद भी उसके पीछे पीछे किचन की ओर बढ़ गया। माही किचन में चाय बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब युवराज की बातों पर चलने लगा था। वो जानती थी कि युवराज का मजाक अब धीरे धीरे गहरी भावनाओं में बदल रहा था। माही को लगता था कि वो पहले जितना हल्का फुल्का नहीं था, अब वो अपनी भावनाओं को समझने लगा था। युवराज ने किचन में दाखिल होते हुए माही के पास आकर कहा, माही तुमने देखा है मैं कितनी कोशिश करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माही ने चाय का कप युवराज के हाथों में देते हुए कहा, अच्छा मुझे पता है तुम हमेशा से ही मेरी चिंता करते हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हें पता है कि जब तुम परेशान होते हो तो मुझे भी बुरा लगता है। युवराज ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, माही तुम जैसे मेरी जिंदगी में हो वैसे और कोई नहीं। जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया मेरे लिए ठीक है। माही ने उसकी बातों को सुनकर थोड़ी सी मुस्कान दी, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ युवराज, तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि क्या तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। युवराज ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे से उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होगा माही, मैं तुमसे हमेशा के लिए प्यार करता रहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। माही ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाया। फिर दोनों की आंखों में गहरी समझ बन गई और जैसे उन्होंने एक दूसरे के दिल की बात समझ ली थी। वो दोनों वहीं पर खड़े थे और एक दूसरे के सामने एक दूसरे की आंखों में सच्चे प्यार की झलक देखते हुए दोनों ने किस कर लिया था। उधर चौधरी हाउस में एक अजीब सा माहौल था। सोनिया जी और रीना जी के जाने की बात ने सबको चौंका दिया था, लेकिन जैसे ही वो अपना सामान पैक करने में व्यस्त थी, उन्हें एहसास भी हो गया कि इस घर में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। दोनों ने किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि चुपचाप अपनी चीजें समेटी और अपने कदम वापस लेने का निर्णय ले लिया था। सोनिया जी की आंखों में अब तक अपने जीवन के कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी, लेकिन उनके भीतर एक खामोशी भी थी जो कहने के लिए बहुत कुछ थी, मगर वो कुछ ऐसे बिना बताए चुपचाप छोड़ देना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो इस घर में और अधिक समय बिताती है तो उसका मन और भी अशांत हो जाएगा। यामिनी और यशवंत के कमरे से बाहर निकलकर सोनिया जी ने दरवाजा खटखटाया।
दरवाजा खोलते ही यशवंत और यामिनी एक साथ बाहर आए और सोनिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा भाई साहब, अनुमति दीजिए हमें। यशवंत ने कंधे उचकाते हुए कहा, जा रही हैं आप? सोनिया जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी भाई साहब, जाना तो था, आज नहीं तो कल। यशवंत ने गंभीर होते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ। लेकिन सोनिया जी ने बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आदित्य का दोस्त चिराग आ गया है, बस मैं तो आपसे अनुमति लेने आई थी। फिर सोनिया जी ने यामिनी को गले लगाते हुए कहा, अच्छा यामिनी, हम चलते हैं, हो सके तो आदित्य को माफ कर देना। सोनिया जी और रीना दोनों अपने सामान के साथ साथ छोड़ दिया था, वहीं धीमे कदमों से बाहर की ओर बढ़ी और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो इस घर को छोड़ने का कोई खास कारण ना हो, लेकिन अंदर से दोनों ही परेशान थी। दोनों के लिए वो कठिन निर्णय था, लेकिन उन्हें लगता था कि अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। टीना अपने कमरे की खिड़की से उन्हें जाते हुए देख रही थी। सोनिया और रीना के जाने के बाद घर का माहौल काफी बदल चुका था। यामिनी अपने कमरे में बैठी थी और उसके मन में ढेर सारी बातें चल रही थी। सोनिया और रीना का घर छोड़कर जाना, आदित्य का अजीब व्यवहार और सबसे बढ़कर टीना की हालात, सब कुछ मिलकर उसे परेशान कर रहे थे। यामिनी ने अपना फोन उठाया और माही को कॉल किया। माही, जो हमेशा से अपनी माँ के लिए एक सहारा रही थी, ने तुरंत कॉल उठाया। यामिनी की आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, जिसे माही ने भली भांति समझ लिया था। मम्मा, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? माही ने अपनी मम्मी की चिंता को समझते हुए कहा, हाँ बेटा, ठीक हूँ, पर टीना की हालात देखकर मन बहुत घबराया जाता है। वो इतनी परेशान है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे संभालूं। यामिनी ने चिंता जताते हुए कहा, मम्मा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आदित्य ऐसा कर सकता है। अब तो मुझे भी यही लगता है कि उसका दिमाग सच में खराब हो गया है। माही ने भी अपनी चिंता जताई, क्योंकि वो आदित्य की मानसिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान थी। बस बेटा, भगवान का धन्यवाद कर रही हूँ कि समय रहते ही आदित्य की सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना सोचो अगर मेरी बेटी के साथ कोई पागलपन कर बैठता तो। यामिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान का तो जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, वो सबके दिलों का जानने वाला है। माही ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मम्मा, मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ क्यों। आदित्य ऐसा कर क्यों रहा है? और अब टीना की हालात तो और भी बुरी हो गई। हाँ बेटा, वही तो, उसे देखकर दिल भर आता है। ना कुछ खाती है, ना पीती है, शाम को तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। यामिनी ने दुखी होते हुए कहा, मम्मा वो ठीक है। माही ने कुछ और पूछने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, नहीं बेटा, अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है। मुझे तो लगता है कि उसे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेजना चाहिए, ताकि वो अपना ध्यान भटकाए और कुछ अच्छा महसूस कर ले। यामिनी ने गहरी चिंता में कहा, मम्मा आप घबराइए मत, मैं टीना को यहाँ ले आऊंगी, कुछ दिनों में मेरे साथ रहेगी और इससे उसका थोड़ा अच्छा महसूस होगा। मैं युवराज से बात करती हूँ, वह सब संभाल लेगा। माही ने अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम टीना को संभाल लोगी, बस ध्यान रखना, मुझे लगता है कि कुछ दिन का ब्रेक उसे बहुत जरूरी है। यामिनी ने माही की बात पर सहमति जताई। फोन कटने के बाद यामिनी कुछ देर तक अपनी सोच में खोई रही। उसकी आंखों में चिंताएं थी, लेकिन साथ ही उसने खुद को समझाया कि इस समय उसे अपने बेटे के लिए कुछ करना होगा। यदि टीना का मनोबल नहीं बढ़ा तो वह बहुत जल्दी टूट जाएगी। माही चिंता और बढ़ गई थी। वो टीना के लिए बहुत परेशान थी। उसने तुरंत फोन उठाया और युवराज से बात करने का मन बनाया। वो जानती थी कि यदि वो टीना को अपने साथ कहीं बाहर ले जाएगी तो शायद उसे कुछ राहत मिल सके। ऐसे ही शाम हो गई। चौधरी हाउस में हल्की हल्की खामोशी छाई हुई थी। यामिनी किचन में चाय बनाते हुए सोच रही थी कि टीना के लिए ये वक्त कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ टीना अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए अपने मोबाइल पर बात कर बार बार युवराज की तस्वीरें देख रही थी। तस्वीरें देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ जाती, लेकिन जैसे ही उसके मोबाइल पर आदित्य की तस्वीर आती, उसका चेहरा उतर जाता। वो मन ही मन सोच रही थी, माही तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी हालात में युवराज को तुमसे छीन रहूंगी। ये सोचते सोचते वो तस्वीरें फिर से देखने लगी। उसी समय बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। माहिर युवराज अपनी गाड़ी से उतरकर चौधरी हाउस में दाखिल हो गए थे। गाड़ी की आवाज सुनते ही टीना चौंक गई। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ दौड़ी। माही और युवराज के अंदर आते ही टीना ने भागते हुए माही को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। माही ने उसे संभालते हुए पूछा, क्या हुआ टीना, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? टीना ने गले लगते हुए रोने का नाटक जारी रखा और भर्राई आवाज में कहा, माही,
माही उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। टीना प्लीज चुप हो जाओ, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। टीना ने रोते हुए कहा। माही मैं कैसे भूल जाऊं, हर वक्त मुझे डरावने ख्याल आते हैं, मुझे लगता है कि जैसे वो साइको कभी भी आकर मुझे मार देगा। युवराज भी अब तक खड़ा देख रहा था, आगे बढ़ा और टीना को समझाने लगा। देखो टीना, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। आदित्य तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वह हमारी नजर से बहुत दूर है। लेकिन टीना ने अपने आंसू पोंछते हुए फिर कहा, जी जो आप नहीं जानते उसे, वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। माही ने स्थिति को संभालते हुए कहा, अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो तैयार हो जाओ। टीना ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, तुम मुझे अपने साथ कैसे लेकर जा सकती हो? माही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लेकर जा सकती, मैंने पहले ही माँ से बात कर ली है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद पूछ लो। यामिनी जो पास ही खड़ी थी माही की बात का समर्थन करते हुए बोली, हाँ बेटा, माही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के साथ चली जाओ। यहाँ अकेले पड़े पड़े तो तुम्हारा मन और खराब हो जाएगा। युवराज ने भी अपनी सहमति जताते हुए कहा, टीना मुझे लगता है कि आंटी बिल्कुल सही कह रही है, और वहां भी तुम अपना ही घर है, तुम्हें अच्छा लगेगा। माही ने टीना को उत्साहित करते हुए कहा, चलो अब कमरे में और अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टीना ने यामिनी की ओर देखा और यामिनी ने सहमति में सिर हिला दिया। वो माही को अपने कमरे में तैयारी करने के लिए लेकर चली गई। यामिनी ने युवराज की ओर देखा और कहा, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। युवराज ने सिर हिलाकर हामी भर दी और सोफे पर बैठ गया। यामिनी किचन की तरफ चली गई। अपने कमरे में माही और टीना कपड़ों की पैकिंग कर रही थी। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है टीना, वहां जाने के बाद तुम्हारा मन बहुत बदल जाएगा। मैं तुम्हें हर दिन नए नए तरीके में व्यस्त रखूंगी। टीना ने थोड़ी उदासी से कहा, माही क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? माही ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो मुझ पर भरोसा रखो। टीना ने पहली बार हल्के मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में शैतानी ख्याल अभी भी चल रहे थे। उसके लिए तो एक लॉटरी लगने जैसा काम हो गया था। वो तो खुद चाहती थी कि युवराज के पास चली जाए। अब उसके सामने एक खुला ऑफर आ गया था, युवराज के करीब रहने का और युवराज को अपने पास करने का। वो यही सोच रही थी। क्या होगा आगे? क्या टीना युवराज को अपने करीब लेकर आ पाएगी? क्या माही को उससे अलग कर पाएगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अपने इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। अपने इस कहानी को दोस्तों ट्रेंडिंग में लेकर आना है, तो हमें इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, और हर अपने दोस्तों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।